स्वागत है सभी दोस्तों का एडवोकेट रौनक में। आज हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो कि लॉ में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, लेकिन जिनके सामने कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि इस तरह की जो पढ़ाई, इस तरह का जो कैरियर है और जो आम विद्यार्थी हैं या अलग, क्योंकि लॉ तो कोई किसी भी उम्र का आदमी कर सकता है, किसी भी गांव का आदमी, शहर का आदमी, चाहे आपका बैकग्राउंड जैसा भी है, पढ़ाई लिखाई आपका जैसा भी हो, कैरियर जैसा भी हो, आप इस कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत से सवाल रहते हैं, बहुत सा उलझन रहता है कि कहाँ से शुरुआत करें, क्या करें, कुहासा फैला रहता है विद्यार्थी और इस कैरियर के बीच में। तो हम उन बातों पे बात करेंगे कि किन चीज़ों से आपको घबराना नहीं है और कौन सी चीज़ों के साथ आपको अपनी शुरुआत करनी है। पहली बात तो ये है कि इस पढ़ाई इसमें जब आप कैरियर बनाने की शुरुआत करते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक अलग तरह का कैरियर है। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, आप नॉर्मल पढ़ाई की तरह, ग्रेजुएशन एमए की तरह ये नहीं कर सकते हैं। आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए, उसके बाद आप इसमें बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें कोई किसी से आगे और किसी से पीछे नहीं होता है। जब आप इस पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं, आपकी चाहे उम्र जितनी हो, आप चाहे आपका बैकग्राउंड जैसा हो, आपका अभी तक एजुकेशन जैसा रहा हो, वहाँ पे आकर आप सब एक हो जाते हैं। सब जीरो से शुरुआत कर रहा होता है। इसलिए इस कॉन्फिडेंस में रहिए कि आप किसी से कम नहीं हैं और आप सबसे आगे निकल सकते हैं अगर आप अपनी मेहनत करें तो। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो सिलेबस है, जो पढ़ाई है, वही नया है। मान लीजिए किसी किसी लड़के को ये लगता है, विद्यार्थियों को ये लगता है कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आया है, जिसने कि पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की है, जिसने कि सिविक्स पढ़ा है, जिसने कि सोशोलॉजी पढ़ा है, उसको लिए कानून की पढ़ाई आसान होगा। तो ये सब एक भ्रांति है, इस सब में कोई दम नहीं है। हाँ, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तो स्वाभाविक बात है, आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है, इमरजेंसी के प्रोविज़न क्या हैं, ये सब कुछ बेसिक चीज़ें, राष्ट्रपति के निर्वाचन, उसकी शक्तियाँ से संबंधित बातें और भी इस तरह की चीज़ें आपने पढ़ी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कुछ आपको सहायता मिल जाएगा। लेकिन बाकी जो सारा सिलेबस है वो सबके लिए नया होता है, इसमें कोई किसी से आगे नहीं रहता है, सब एक साथ शुरुआत करते हैं। जैसे कि जूरिस्प्रूडेंस हो गया, किसने पढ़ा है? आईपीसी कौन पढ़ता है? सीआरपीसी किसको पता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसने पढ़ा है? लीगल लैंग्वेज के बारे में किसको खबर है? तो इन चीज़ों के बारे में और पूरा जो सिलेबस है उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। सब जीरो से अपनी शुरुआत करते हैं। इसलिए आप किसी से पीछे नहीं हैं। आप अपनी शुरुआत चाहे गाँव में है, शहर में है, कहीं पे भी है, कमज़ोर विद्यार्थी अब तक रहे हैं, जो भी रहा हो, अभी से आप नई शुरुआत कर सकते हैं इस कैरियर में। दूसरी बात जो है, जैसे कि इसमें दिलचस्पी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे आप देखिए, अगर कोई पत्रकार बनता है तो केवल पत्रकारिता कर लेने से वो अच्छा पत्रकार नहीं बन जाएगा। उसके अंदर वो जुझारूपन होना चाहिए, उसके अंदर वो फक्कड़पन होना चाहिए, तब जाकर वो एक अच्छा पत्रकार बनता है। जैसे एक अच्छा जासूस के लिए है, वैसे ही एक एडवोकेट के लिए भी यही बात मायने रखता है। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। आप हाउसवाइफ हैं तब भी आप इसमें धमाल कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ यूजी कोर्स के बारे में, मतलब अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के बारे में, मतलब कि 12th के बाद जो लॉ करना चाहते हैं, जो 5 साल का कोर्स करना चाहते हैं, बीए एलएलबी करना चाहते हैं, बीबीए एलएलबी करना चाहते हैं, बीएससी बीकॉम एलएलबी करना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए उनको सबसे पहले ये एक चर्चा रहता है, क्लैट 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 क्लैट, मतलब अगर 5 साल का कोर्स करना है तो क्लैट करना है। सही बात है, क्योंकि क्लैट इसलिए करना है क्योंकि क्लैट का इंट्रेंस सबसे व्यापक है, उसके अंदर जो कोर्स होती है, जो कॉलेज है, वो सबसे व्यापक है, इसलिए विस्तृत तौर पे क्लैट का नाम आता है। इसी के साथ और भी इंट्रेंस टेस्ट है जिसका लोगों ने नाम नहीं सुना है, क्लैट का नाम सबसे अधिक सुना है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है, इसमें साल में एक बार एग्ज़ाम लिया जाता है। इसमें आप 12th के बाद दे सकते हैं। इसमें जो है सो 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2 घंटा का वक्त मिलेगा, 0.25 इसका नेगेटिव मार्किंग है। टफ़ होता है क्योंकि 2 से 3 हज़ार बच्चे इसमें बैठेंगे, 2 से 3 हज़ार सीट्स इसमें रहेगा और 70 से 80 हज़ार बच्चे इसमें बैठेंगे, तो फाइट होगा। 2 से 3 हज़ार बच्चे निकलेंगे और बाकी 59 हज़ार 69 हज़ार जितने भी बच्चे छट जाएंगे, उसका ये मतलब नहीं है कि उनका आगे कोई कैरियर नहीं होगा या वो अपना भविष्य बेहतर नहीं कर सकते। वो बिल्कुल कर सकते हैं, शानदार कर सकते हैं। लॉ में भी अच्छा कैरियर वो आगे बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। एक तो इसके अलावा जो लॉ क्लैट है, जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है, इसके अलावा जो इंट्रेंस टेस्ट है, उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि क्लैट के अलावा और कितने इंट्रेंस टेस्ट है जो कि आप दे सकते हैं। और भी है, जैसे कि एलसेट है, उसके अंतर्गत 26 कॉलेज है, एआईएलईटी है, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। तो एआईएलईटी जो है, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, इसके तहत आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आपको लॉ करना है तो क्लैट के थ्रू आप नहीं जा पाएंगे। तो ये सारी बातें। इसके अलावा प्राइवेट लॉ कॉलेज हैं, जैसे कि अगर बिहार है तो बिहार में जैसे कि क्लैट के तहत चाणक्य आ गया, लेकिन बिहार में फिर पटना ही में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ भी है, भागलपुर में है, तो वहाँ पे मेरिट के बेस पे जो है वो आपका एडमिशन हो जाएगा। या हो सकता है कॉलेज अपने लेवल पे एक इंट्रेंस ले, अगर वो लेगा भी तो बहुत इजी रहेगा कंपेयर टू ऑल अदर इंट्रेंस टेस्ट जो कि नेशनल लेवल पे होता है। तो क्लैट के अंतर्गत 22 नेशनल
यूनिवर्सिटी है जिसके अंतर्गत 120 लॉ कॉलेज है। ये से अभी मैंने एलसेट के बारे में बताया कि उसके अंतर्गत 26 लॉ कॉलेज है, इसी तरह से होता है। तो मैं जो दूसरा वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं क्लियर कर दूंगा कि और कितने एंट्रेंस टेस्ट होंगे, और उसके अंतर्गत जैसे कोई अगर काशी विद्यापीठ से पढ़ना चाहता है, कोई महाराष्ट्र से पढ़ना चाहता है, कुछ स्टेट जो है सो अपना निकालते हैं, अपने स्टेट लेवल पे एंट्रेंस टेस्ट निकालते हैं, तो ये सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन सा कोर्स होगा, ये सारी चीज़ें वहाँ मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन तत्काल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर इस सारे एंट्रेंस में आपका नहीं होता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म हो गई और आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप बिल्कुल प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लीजिए, वहाँ से अपनी शुरुआत कीजिए, 5 साल वहाँ पढ़िए, वहाँ दिल लगा के पढ़िए, और वहाँ के बाद भी आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल ये जो बच्चे सोचते हैं कि क्लैट में नहीं हुआ या क्लैट में हमारा होगा नहीं तो लॉ की तरफ जाना ही नहीं है, नहीं, ये गलत बात है। अगर आपका दिलचस्पी इस तरफ है तो फिर आप इसमें कमाल कर सकते हैं, आप इस तरफ बढ़िए। इससे संबंधित जितने भी सवाल हैं, अच्छा कुछ बच्चे समझते क्या है कि अगर साइंस बैकग्राउंड के हैं तो वो BA LLB नहीं कर सकते। ऐसा कोई नियम कानून नहीं है, आप किसी भी बैकग्राउंड से आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, अब अगर कोई BBA LLB करना चाहता है, कोई BCom LLB करना चाहता है तो कहीं पे तवज्जो दिया जाएगा उसको, अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का है, मैथ्स बैकग्राउंड का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी बैकग्राउंड से हैं तो कोई कोर्स आप नहीं कर सकते। ये पता लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उस कॉलेज में क्या है, उसका क्या नियम कानून है, इस हिसाब से। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करेंगे, ये आपके हाथ की चीज़ है, ये आपके लिए आसान बात है, इसमें कुछ भी ऐसा दुरूह नहीं है। इससे संबंधित जो भी सवाल हो कमेंट करके पूछिए, मैं आगे अगर आप कहेंगे तो और भी इस पर वीडियो बनाऊँगा। और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा साथ अगर आप चाहते हैं और भी इस तरह की जानकारियों के लिए तो। और जो भी कमेंट हो पूछिए, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आपके लिए पूरी राह खुली हुई है, आपके पास अभी सारा आकाश है उड़ने के लिए। जय हिंद।